अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यंज़ुरु र-रजुलु इला औरति र-रजुल वलल मरअतु इला औरतिल मरअह वला युफ़ज़िल रजुलु इला र-रजुलि फ़ी सौबिन वाहिदिन वला तुफ़ज़िल मरअतु इलल मरअति फ़ी सौबिल वाहिद। सही मुस्लिम हदीस नंबर 338। इस हदीस के रावी साद बिन मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनकी कुन्यत अबू सईद है और ये मदीने के रहने वाले थे और मदीने ही में इनकी वफ़ात सन 63 हिजरी के अंदर हुई है और एक कौल के मुताबिक सन 64 हिजरी के अंदर और एक कौल के मुताबिक सन 65 हिजरी के अंदर, इसी तरीके से एक कौल सन 74 हिजरी का भी है। तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यंज़ुरु रजुलु इला औरति रजुल, कि कोई आदमी किसी आदमी की शर्मगाह की तरफ ना देखे, वलल मरअतु इला औरतिल मरअह, और ना ही कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह की तरफ देखे, वला युफ़ज़िल रजुलु इला रजुलि फ़ी सौबिन वाहिदिन, और कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में ना लेटे, वला तुफ़ज़िल मरअतु इलल मरअति फ़ी सौबिल वाहिद, और ना कोई औरत किसी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को एक दूसरे की शर्मगाह देखने से, उसकी तरफ नज़र डालने से मना फरमाया है। आज हमारे माशरे के अंदर बाज़ इलाक़ों के अंदर जो लोग बाहर मैदानों में, तालाबों के किनारे क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, या इसी तरीके से बाज़ लड़के जो बुलुगत की उम्र को पहुंच जाते हैं, इसके बावजूद वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ जाते हैं और एक दूसरे के सामने बैठ कर के क़ज़ाए हाजत करते हैं, आपस में बातें भी करते रहते हैं। तो इस हदीस से पता चलता है कि ये हरकत गैर मुनासिब है और ऐसा करना हराम है। कोई भी शख्स किसी शख्स की शर्मगाह की तरफ ना देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत भी किसी औरत की शर्मगाह की तरफ ना देखे। हमारे माशरे के अंदर इस ताल्लुक़ से काफ़ी कोताही पाई जाती है और बहुत सारे इलाक़ों में जहाँ औरतें बाहर मैदानों में, खेतों में, खलियानों में क़ज़ाए हाजत के लिए जाती हैं, वहाँ ये बुराई बहुत आम है कि औरतें एक दूसरे के सामने बैठ जाती हैं और एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे की शर्मगाह की तरफ नज़र डालती हैं और आपस में बातें करती रहती हैं। ये हरकत भी नामुनासिब है और ऐसा करना हराम है। इसी तरीके से बाज़ इलाक़ों में औरतें दूसरी औरतों के सामने बरहना गुस्ल करती हैं, तो ऐसा करना भी हराम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर औरतों के ताल्लुक़ से भी इरशाद फरमाया कि कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह की तरफ ना देखे, इल्ला ये कि कोई ख़ास ज़रूरत हो तो अलग बात है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वला युफ़ज़िल रजुलु इला रजुलि फ़ी सौबिन वाहिदिन, कि कोई आदमी किसी आदमी के साथ एक ही कपड़े में ना लेटे। इस हदीस की शरह में साहिब तोहफ़तुल अहवज़ी फरमाते हैं ऐ ला यस्तजिआन मुतजर्रदैन तहत सौबिन वाहिदिन, यानी कि वो दोनों एक ही कपड़े के नीचे बरहना होकर के ना सोए। मिसाल के तौर पर एक चादर है, एक लिहाफ है, और उसी एक चादर और लिहाफ के नीचे दो मर्द या दो औरतें बरहना होकर के सोएं, तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अलबत्ता मियाँ बीवी इससे मुस्तस्ना है। तो इस हदीस से पता चला कि हम सबको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी चाहिए और कोई भी मर्द की शर्मगाह या औरत की शर्मगाह की तरफ ना देखे। हमारे माशरे के अंदर ये ख्याल किया जाता है कि मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो, या मैं भी मर्द हूँ, तुम भी मर्द हो, तो हमारा और आपका एक दूसरे से क्या पड़ता। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में इस हदीस के अंदर एक ही जिन्स के लोगों को एक दूसरे की शर्मगाह देखने से मना फरमाया है।
لہٰذا ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، چلتے چلتے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ آمین۔